जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वर्ब का सिर्फ बेसिक बेसिक आज हम जानने वाले हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं, पूरी इंग्लिश ग्रामर की, पूरी मेरे कोर्स की आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं कोई भी ग्रामर रूल पढ़ाऊंगा वो इसी क्लास पर बेस्ड होगा। पूरी हर बार मैं इसी चीज को बार बार आपको प्रूफ करके दिखाता रहूंगा। तो आज की क्लास में आप इधर उधर की बातें ना करें, मस्ती ना करें, फुल फोकस्ड होकर आपको पढ़ना है। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हो, 2 मिनट का माइंडफुलनेस कर सकते हो, ओम ही करके बैठ सकते हो 1-2 मिनट के लिए। लेकिन रहना है आपको फुल फोकस्ड आज की क्लास में, इधर उधर की बातें नहीं करनी है जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ममता, गौरी, महेंद्र, पीयूष, रवि जी, दीपक, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं आपको बात बताऊंगा, पहली बात तो मतलब सबसे हटके ये क्लास रहेगी। ऐसा आपने अब तक इंग्लिश में ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा। जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा। जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अलग तरीके से चीजें बताता हूं। दूसरा, मैं हर क्लास में यही चीज आपको प्रूफ करूंगा, हर क्लास में यही चीज आपको प्रूफ करूंगा। तीसरी बात, इंग्लिश में हर जगह एक्सेप्शन है। मैं बोलूँ ना ये चीज कभी नहीं हो सकती, वो भी आपको होके दिख जाएगी। तो ये बात ना बोले गुरुजी आपने तो ऐसा बताया था, ऐसे कैसे हो गया। 0.1% कहीं भी एक्सेप्शन आ सकता है। इंग्लिश में एक्सेप्शन हर जगह है। कोई मैं बात बोल दूं ना ये कभी नहीं हो सकता भाई, इंग्लिश में वो भी हो जाएगा, है ना, वो भी हो जाएगा। हम पढ़ते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, कि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। वो चीजें हम पढ़ते हैं कि भाई आपके एग्जाम में ऐसे चीजें नहीं आती हैं, नहीं होता है। वर्ब बेसिक, वर्ब जैसे कि आपको पता है एक्शन वर्ड है, क्रिया होती है। एक्शन वर्ड है, क्रिया होती है। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, वर्ब के दो पार्ट होते हैं, दो काइंड होते हैं। पहला जो काइंड होता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। और जो दूसरा काइंड है मेरे भाई, ये होती है मेन वर्ब। ये होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो आप मुझे बताएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है जी। उससे नाउन की प्रैक्टिस शीट नहीं दिए, नाउन की प्रैक्टिस शीट मैं आपको दूंगा संडे। संडे में आपको नाउन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। प्रिपेयर हो रही है अच्छे से। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरा मन है कम से कम 150 प्लस रखूं, इसलिए वॉइस सही नहीं आ रही जी। आप बोलोगे जी हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो जाता है, हेल्पिंग मतलब हेल्प मतलब सहायता। तो ये होती है मेरे भाई सहायक क्रिया, जिसको आप इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होगी। दुनिया का कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है वो मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकता, मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। इससे क्या मतलब है मेरे भाई, इससे मतलब है ये सिर्फ हेल्प करती है। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होता। अपना इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। आप बोलते हो इज मीन्स है, आर मीन्स है मीन्स चुका है, हेड मीन्स चुका था, ये सब गलत है। चुका है, चुका था, इनका कोई मीनिंग अपना नहीं होता है। तो चुका है, चुका था से बाहर निकल आओ। पहली बात, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। दूसरा, ये सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, हेल्प करती हैं। पहले तो मैं आपको अंतर ये बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की हेल्प करती हैं। मेन वर्ब क्या है मेरे भाई, मेन वर्ब इनका अपना मीनिंग होता है। अपना मीनिंग होता है, ठीक है। इनके बिना सेंटेंस अधूरा है। नहीं बन सकता।
आज हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब को, पूरी तरह हेल्पिंग वर्ब को ही पढ़ने वाले हैं। अब तक मैंने आपको बताया जो वर्ब है मेरी वो दो काइंड की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलो ऑक्सिलरी वर्ब बोलो दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब जिसका अपना मीनिंग होता है, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, जैसे कि नाम में ही पता हुआ है हेल्पिंग वर्ब। हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्प करती है सेंटेंस में मेन वर्ब की। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब एडवांस में। वर्ब एडवांस में आपको कब कराऊंगा? वर्ब बेसिक आज करा रहा हूं, फिर मैं आपको कराऊंगा प्रोनाउन, फिर मैं आपको कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब एडवांस हम पढ़ेंगे, फिर हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे सारी चीजें। और आप ये मेरे बिलीव करके चले, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके समझने के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। उससे अच्छा मेरे को तरीका नहीं लगता है चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है मेरे भाई, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ये दो कैटेगरी में आती है। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होती है मॉडल्स। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल्स। इनकी संख्या होती है 16, 13 उधर है मॉडल्स और 3 इधर है। हेल्पिंग वर्ब या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 16। अब आप बोलो जी मेन वर्ब, इसकी कितनी संख्या होती है? मेरे भाई इसकी संख्या होती है हजारों, हजारों होती है इसकी संख्या। 50,000, 60,000, 70,000 जितनी हो, हजारों में इसकी संख्या होती है। तो हम इन सबको तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन सिर्फ हम इन 16 का तो ज्ञान ले सकते हैं। तो इन 16 को आज हम पढ़ने वाले हैं। जो प्राइमरी मेरी वर्ब होती है, जो मेरी प्राइमरी वर्ब होती है, उसमें जो हम 3 कैटेगरीज में होती है। पहली होती है बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब है मेरे भाई इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद मेरे भाई या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अब थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म इसमें आ गई है, तो पहले मैं आपको फिर मैं वर्ब मेन वर्ब थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, जो मेन वर्ब होती है, थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में जान लो। इसकी 5 फॉर्म होती है। कोई भी मेन वर्ब है उसकी 5 फॉर्म होंगी, 5 फॉर्म। हजारों मेन वर्ब है, हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। गो मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 इसको बोल सकते हैं। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको V2 बोल सकते हैं। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको V3 बोल सकते हैं। गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको V4 बोल सकते हैं। और गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसे V5 बोल सकते हैं। कुछ टीचर्स 3 फॉर्म से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स 4 फॉर्म से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स 5 फॉर्म से पढ़ाते हैं। ये 3 फॉर्म से तो हर एक टीचर पढ़ाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको ING फॉर्म बोल दिया जाता है, इसी को V1 की सिंगुलर फॉर्म बोल दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो अब आप आ जाओ इस वाली बात पे। आपको पता है भाई वर्ब की फॉर्म है, तो मैंने आपको बताई प्राइमरी वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब होती है हमारी, जो बी फॉर्म होती है, प्राइमरी वर्ब 3 होती है। एक होती है बी फॉर्म, और एक होती है मेरे भाई डू फॉर्म, और एक होती है मेरे भाई हैव फॉर्म। बी, डू, हैव, बी, डू, हैव। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। जो बी फॉर्म होती है उसके अंदर आता है मेरे भाई इज, एम, आर, वॉज, वर। जो डू फॉर्म होते हैं उसके अंदर आता है मेरे भाई डू, डज, डिड। और जो हैव फॉर्म होते हैं मेरे भाई उसके अंदर आता है हैव, हैज और हैड। है कुछ नहीं, इज, एम, आर। इज, एम, आर मेरे भाई प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट वाली। उसी की वाज वर हो जाती है पास्ट वाली फॉर्म। डू, डज प्रेजेंट वाली फॉर्म है, और डिड इसी की पास्ट फॉर्म हो जाती है। हैज, हैव इसी की प्रेजेंट वाली फॉर्म है, और हैड इसी की पास्ट फॉर्म हो जाती है, पास्ट फॉर्म हो जाती है। इज, एम, आर के बाद देखो, इज, एम, आर अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेरे भाई इसके बाद वर्ब में या तो ING वाली फॉर्म आ सकती है, जिसको मैं V4 बोलता हूं, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है,
अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ए वी लिख रहा हूं मैं एक्टिव वॉइस के लिए, तो वर्ब में आईएनजी आएगी। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है, मैं लिख रहा हूं पी वी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो डू डज डिड है, इनके बाद मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो मेरी हैव फॉर्म है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हैव के बाद मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कुछ नहीं आ सकता, और कुछ भी नहीं आ सकता। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है, देखो मैं अलग कलर में लिख रहा हूं, रेड जोन में लिख रहा हूं, रेड जोन में, अगर ये मेन वर्ब है, अगर बी मेन वर्ब है, मैंने नीचे लिख दिया, अगर बी मेन वर्ब है, अगर डू मेन वर्ब है, और अगर हेल्पिंग ये मेन वर्ब है, अगर बी मेन वर्ब है मेरे भाई, तो इसके बाद या तो नाउन आ सकता है या मेरे भाई एडजेक्टिव आ सकता है। अगर ये हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेरे भाई इसके बाद नाउन आ सकता है, इसके बाद नाउन आ सकता है, अगर ये मेन वर्ब बनेंगी तो। अगर इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब है, तो इनके बाद या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। अगर डू ये हैव जो है, हैज हैव हैड मेन वर्ब है, तो इसके बाद नाउन आ सकता है। वरना आपने देखा इतनी सारी वर्ब होती हैं, आप अब तक कंफ्यूज रहते हो, यही कंफ्यूजन आपको आज तक बना हुआ है, किसके बाद क्या लगा दूं। इज एम आर वॉज वर्ब किसी भी सेंटेंस में आए, किसी भी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्ब दिखे, तो आपको पहली चीज देखनी है इसके बाद वर्ब में क्या आईएनजी है, तो सेंटेंस सही हो सकता है। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस सही हो सकता है, अगर वर्ब है तो। अगर नहीं है तो सेंटेंस आंख बंद करना, गलत कर देना, आंख बंद करना, गलत कर देना। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं प्रोनाउन नहीं आ सकता, ठीक है, ओके। हाँ, तो नाउन का ही पार्ट है प्रोनाउन, नाउन का ही पार्ट है प्रोनाउन में, नाउन की कैटेगरी, मतलब नाउन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जहां नाउन आ सकती है वह नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। अगर हैव आता है, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, तो मेरे भाई आपको देखनी है, अगर वर्ब आएगी ना तो थर्ड फॉर्म आएगी उसकी। हैव आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर नाउन आ सकता है। उसके बाद आपने देखा जितने भी मॉडल्स होते हैं, भाई देखो वर्ब थी मेरे भाई 16, 16 में से 3 हमने पढ़ ली, प्राइमरी हमने पढ़ ली। बी के साथ वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म, जिसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वी फॉर्म बोल दो, वी फोर्थ, दिक्कत आ रही है क्या, या फिर वी थ्री फॉर्म बोल दो। डू डज डिड के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक बात में सारी बात खत्म हो गई। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स की संख्या होती है मेरे भाई 13, 10 मॉडल्स होते हैं, 3 सेमी मॉडल्स होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट टू, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, आउट, मस्ट, आउट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारे मॉडल्स हैं। इन सब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपका वर्ब का कलेश खत्म, आपका वर्ब का कलेश खत्म। हाँ, आपका वर्ब का कलेश खत्म। यही बात मैं बार बार प्रूफ करता रहूंगा। सही नहीं आ रही क्या, सही नहीं आ रही क्या, सही है, पहले सही नहीं थी जी। हाँ हाँ, जेरेंट फॉर्म भी उसको बोल देते हैं। हाँ जी जी, हाँ। वॉइस बहुत कम आ रही है, क्या करें फिर। तो बुलाओ, किसी को बुलाओ एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है यही, फिर पूरी क्लास क्या। नहीं, अगर इस क्लास में इश्यू रहा कुछ भी तो आगे फिर मतलब समझाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको फिर से बता दूं, सारी बात मैं आपको बता दूं, जो मेरी बी फॉर्म है उसके बाद मेरे भाई या तो V3 आएगी या फिर V4 आएगी, जिसको मैं VING भी बोल देता हूं, ठीक है। जो मेरी हैव फॉर्म है, हैज हैव हैड, उसके बाद V3 आती है। जो मेरी डू फॉर्म है, डू, जिसमें कि आपको पता है डू, डज और डिड आता है,
इसके बाद V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप बोलो जी क्या मजाक चल रहा है? हाँ जी, वॉइस ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ओके ओके। आप बोलोगे जी क्या मजाक चल रहा है, आपने सारा पूरी ग्रामर का कलेश खत्म कर दिया सिर्फ 4 बातों में। मैं बोल रहा हूं पूरी ग्रामर का कलेश खत्म हो रहा है सिर्फ 4 बातों में। आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तब भी मैं आपको यही बातें प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो भी मैं आपको यही बातें प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस वाले पढ़ोगे, हाँ जी, तो भी मैं आपको यही बात प्रूफ करके दिखाऊंगा। हर जगह मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा। मैं हर जगह इस चीज को आपके लिए प्रूफ करूंगा कि जो मेरी बी फॉर्म है, मतलब कि फिर भी तुम्हारे लिए ना बड़ा बड़ा साफ साफ लिख देता हूं, साफ साफ लिख देता हूं जो आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर हम क्वेश्चन से लेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद सिर्फ 4 केस बन सकते हैं। या तो मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जिसे आईएनजी फॉर्म भी मैं लिख रहा हूं, है ना, मैंने फोर्थ भी लिख दिया और आईएनजी भी लिख दिया। या फिर मेरे भाई नाउन आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। नाउन का मेरा मतलब है नाउन की जगह प्रोनाउन भी नाउन का ही रूप होता है, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं मेरे भाई डू, डज, डिड, इसके बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता है। हैज, हैव, हैड, इसके बाद मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर नाउन आ सकता है, या फिर नाउन आ सकता है। जितने भी मेरे मॉडल्स हैं, जितने भी मेरे मॉडल्स हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कलेश खत्म, कलेश खत्म, हाँ ठीक है जी, कलेश खत्म, हाँ ओके। वो अधिकार तब बताता है जब वो मेन वर्ब बनता है, अधिकार तब बताता है जब वो मेन वर्ब बनता है। यहां तक की चीजें क्लियर हैं, समझ लो आपने 50% ग्रामर समझ ली है। हाँ हाँ, काउंटेबल होते हैं स्टार, हेयर्स को काउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है और स्टार्स को काउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि 1 2 3 बाल करके अगर आप एस दिखा रहे हो, मतलब हेयर में एस नहीं लगता है, हेयर का हेयर ही रहेगा, है ना। स्टार मेरे काउंटेबल होते हैं। 5 स्टार होटल कैसे बना, जब आपने गिने ना 5 सितारे, 1 2 3 4 5। अगर ये बात क्लियर है तो मुझे थंब अप करेंगे और आप खुश हो जाओ, आपने 50% ग्रामर समझ लिया। हाँ क्वेश्चन कराऊंगा, बिना क्वेश्चन कराए कैसे पता चलेगा। हाँ शॉर्ट डायरी में इसमें डाल दो, आप इसको शॉर्ट डायरी में डाल दो। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से पूछे हैं। ये चीज मैंने मिस की। अब तक मैं हर बैच में अपनी दूसरी ग्रामर की क्लास ये रखता था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैं हमेशा दूसरी क्लास ये रखता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो बदलाव करके देखते हैं, लेकिन मुझे पहला वाला तरीका ज्यादा ठीक लगा कि पहले बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा ज्ञान दो, उसके बाद तुरंत ये वाली बात बताओ, क्योंकि हमको हर चीज सेंटेंस से सीखनी है। और सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसके साथ वर्ब आती आती है हर सेंटेंस में, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो मेरे को ये वाली कमी फील हुई, इसलिए मैं नाउन के तुरंत बाद ये वाली क्लास लेके आया हूं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं वर्ब की फॉर्म में आपको एक, हालांकि जो हमारी बुक है इंग्लिश की, जो जनरल इंग्लिश की बुक है RWA की, उसमें ये सारी जो आपको लिस्ट है वो मिलेगी, टेबल पूरी आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बुक नहीं भी खरीदी है तो मैं आपको ये वाली जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी वाली क्लास के नोट्स के नीचे। जो पीडीएफ होगी उसमें नीचे ये वाली चीजें सारी आपको मिल जाएंगी। पूरी अभी मैंने टाइप नहीं कराई है, टाइप हो रही है, वो आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे। ठीक है, आपने बुक ली है वेल एंड गुड है, नहीं लिए तो भी आपको ये वाली लिस्ट नीचे मिल जाएगी। ये आपको कैसे करना है मेरे भाई, इसको ना आपको 1 हफ्ते तक रोज एक बार रिवाइज करना है। रटना नहीं है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, रोज 1 हफ्ते तक एक बार पढ़ना है, बस एक बार पढ़ना है। अबेंडन मीन्स त्याग देना, अबेंडन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अबेंडन, अबेंडन थर्ड फॉर्म। अबेट कम करना, अबेटेड, अबेटेड। एक्सेलरेट बढ़ाना, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, है ना। अकंपनी साथ देना, अकंपन, ये वाली हो जाएंगे। अक्यूज हो जाएगा, एक्विटेड हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा, एडजॉन हो जाएगा, एडमिटेड हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। ईडी लग के हम वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म बना रहे, ये आपको याद करनी है, एक बार ये आपको याद करनी है। एम निशाना लगाना, एम्ड, एम्ड हो जाएगा। एग्री सहमत होना, एग्रीड, एग्रीड हो जाएगा। अफेक्ट प्रभाव डालना, अफेक्टेड, अफेक्टेड हो जाएगा। ये वाली सारी चीजें आपको
मैं टेबल दे दूंगा, पीडीएफ के नीचे आपको ये वाली टेबल मिल जाएगी। बुक नहीं है तो मैं टेबल दे रहा हूं, इसीलिए मैं टेबल दे रहा हूं क्योंकि आपके पास बुक आपकी कैंसिल हो रही है, तो आप फिर वही फिर से दैया चाल मता देते, सर कैंसिल है बुक तो हमारे पास है नहीं। इसीलिए मैं इसकी प्रोवाइड आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, जो बुक की टेबल है एज इट इज वही टेबल आपको यहां पे पीडीएफ के नीचे मिल जाएगी। ठीक है जी। इसमें 2-3 वर्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का उनके बिना ना गुजारा नहीं होता, एसएससी उनके बिना अधूरी है। एक वर्ड है मेरे भाई बिगिन, BEGIN, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और BEGAN ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और BEGUN वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसको ना आप अभी अपनी कॉपी में लिख लो, जो भी आप कॉपी रफ कॉपी लिए हुए बैठे हो, कुछ भी आपके पास हो, कॉपी भी नहीं है पेन हाथ में है तो हाथ पे ही लिख लो, ये 3 फॉर्म। बिगिन मतलब शुरू करना, BEGIN फर्स्ट फॉर्म है, BEGAN सेकंड फॉर्म है, और BEGUN थर्ड फॉर्म है। सारी वर्ड आपको मिल जाएंगे। आगे है मेरा बिकम, इसके बिना भी एसएससी का गुजारा नहीं होना है, एसएससी का इसके बिना भी गुजारा नहीं होता है। हाँ जी, आगे ये बहुत बढ़िया, तो फिर आपको ये वाली लिस्ट पूरी मिल जाएगी। बिकम मीन्स होता है मेरे भाई होना, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बिकम ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिकम ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। एक इसमें लिख लेना लीव, LEAVE, वहां पे है, वहां पे है, यहां भी टाइप नहीं है। लीव मीन्स छोड़ना, और लीव लेफ्ट, लेफ्ट इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। लीव V1 है, लेफ्ट V2 है, और लेफ्ट V3 है। लीव लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है जी। हाँ, अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन पर। जो मैंने चीजें अभी तक आपको समझाई, क्या वो आपको समझ में आई, या कितनी वो आपको समझ में आई, उस सब चीज का प्रूफ अभी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने एसएससी का PYQ आ चुका है, जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने पास से नहीं बनाया है, ना इजी बोलोगे ना टफ बोलोगे। इजी है तो आप बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से पढ़ी है। टफ है तो अभी आपका लेवल डाउन जा रहा है, अपना लेवल आपको उठाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, सेंटेंस में कहां पे एरर है आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, ऐप पे आपको, हाँ जी ऐप पे आपको पीडीएफ मिलेगी जी, कहां पे एरर है आपको मुझे बताना है। जी हाँ, भाई नीचे करना थोड़ा सा, वो नहीं, आप बोलोगे वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब आई हुई है। डिस्कसिंग मेरी मेन वर्ब, आपको पता है वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव के बाद तो अगर वर्ब आती है थर्ड फॉर्म आती है, हैव के बाद या तो नाउन आती है, अगर वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। मेरे भाई आईएनजी फॉर्म कैसे दे दी, आईएनजी फॉर्म तो आ ही नहीं आ सकती, तो डिस्कस्ड हो जाएगा। ये एसएससी का क्वेश्चन था। आपको पता है हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सेंटेंस में, यहां पे गलती थी। अगले क्वेश्चन पे आप आ जाओ, माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, हाँ मेरा जो हस्बैंड था वो काम था तो मैं शॉपिंग चली गई। बहुत अच्छा किया भाई, हस्बैंड करे काम तुम करो शॉपिंग, बहुत गजब। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत गजब। इस वाले सेंटेंस में बता दो कहां पे एरर है। बिल्कुल, जितना आप लॉजिकली बताओगे, खुद से टाइप करोगे या माइंड में आप रिवाइज करोगे कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उतना ही आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपने चीजें रटी नहीं समझी हैं, रटी नहीं समझी हैं। हाँ जी हाँ, ओके। आप बोलोगे माई हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, कितना हस्बैंड है जी, एक ही हस्बैंड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज आ गई। वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में या तो आईएनजी आती है या थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, जब एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर सकता, सब्जेक्ट पर एक्शन क्या हो जाता होता है। तो मेरे भाई यहां पे वर्किंग आएगा, माई हस्बैंड वाज वर्किंग। दो एक्शन पास्ट में एक साथ चल रहे हैं तो दोनों एक्शन
पास्ट कॉन्टिन्यूस में चलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में भी ये चीज आप पढ़ोगे। माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था और मैं चली गई शॉपिंग के लिए। समझ रहे हो हस्बैंड क्या काम कर रहा था? मेरा हस्बैंड काम कर रहा था, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था, है ना, मेरा हस्बैंड काम कर रहा है, मेरा हस्बैंड काम कर रहा है और वो चलेगी शॉपिंग के लिए। गलत बात है, ऐसे मत किया करो, दुख होता है। तो माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था। आपको पता है इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, वर्ब की बी फॉर्म कोई सी भी हो, उनके बाद अगर वर्ब आएगी या तो आईएनजी में आएगी या V3 में आएगी। अब आप ये मत बोलना सर जी वर्कड नहीं कर सकते, अगर आप वर्कड करोगे तो वो गलत है, वो गलत है। इसका मतलब है आपके हस्बैंड पर काम हुआ, वाज वर्कड, उसके ऊपर काम किया गया, हाँ जी, इसलिए गलत है। तो वाज वर्किंग, वो काम कर रहा था, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा, पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, हाँ जी, हाँ हाँ बताओ जी, हाँ जी, हाँ नहीं वर्कड नहीं आएगा, ये चीज आप पैसिव वॉइस में सीखोगे। अगर मैं यही वो चीज सिखाने लग गया तो पूरा दिशा ही बदल जाएगी, क्लास की पूरी दिशा बदल जाएगी, ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। आपको सिर्फ इतना समझ में आ गया वर्क नहीं आएगा, वर्क नहीं आएगा इसका मतलब आप बस आपका एरर निकल गया। वर्किंग क्यों आया, वर्कड क्यों नहीं आया, ये यहां पे समझने की चीज नहीं है। और मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं कि ये वाली चीज यहां पे मत समझो, इतना देख लो वर्क नहीं आएगा, बात खत्म। ठीक है जी। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर, देखो सोशल एक्टिविस्ट था, वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मतलब दिन दहाड़े बड़ी क्रूरता के साथ मारा गया, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्रूरता के साथ। देखो गुस्से में कोई काम कर रहा है भाई, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन बहुत ही सहज होकर कोई क्राइम करे, इसका मतलब वो बहुत ही ना प्रोफेशनल क्रिमिनल है, जो बहुत ही सहज होकर क्राइम करे, शांति से क्राइम करे। गुस्से में किसी ने कर दिया भाई, गुस्से में एक बार को हो जाता है, तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाता है मेरे भाई क्रूरता से, इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाता है बहुत ही क्रूरता से। इसलिए मैंने ये बोला अगर कोई शांत ब्लड में मर्डर कर रहा है ना, क्रूरता से मर्डर करेगा, वो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाए वो अलग बात है। तो वॉज वर्ब के बाद मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मर्डर्ड होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, सेंटेंस में V3 है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे पता चला? द सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट था, वाज मर्डर्ड, उसको मारा गया। सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है, सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया है। पैसिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है। तो सोशल एक्टिविस्ट ने मर्डर नहीं किया हुआ, सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है, एक्शन मर्डर होने का एक्शन सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर हुआ है। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है तो वो पैसिव वॉइस आता है, वो पैसिव वॉइस आता है। इस वाले सेंटेंस में हस्बैंड के ऊपर काम नहीं हुआ, हस्बैंड काम कर रहा था। जब सब्जेक्ट एक्शन करे, हस्बैंड वर्क कर रहा है, हस्बैंड वर्क कर रहा है ना, हस्बैंड वर्क कर रहा है। जब एक्शन सब्जेक्ट एक्शन करे तो एक्टिव वॉइस आता है। यहां पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वहां पे एक्टिव वॉइस आता है, यहां पे पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। द हस्बैंड वाज वर्कड, हस्बैंड का काम तमाम हो गया भाई, हस्बैंड का काम हो गया, इसलिए यहां पे वर्कड नहीं आ सकता था, इसलिए यहां पे मर्डर्ड आया है। कि यहां पे हम बोल रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट वाज, अगर मर्डरिंग कर दोगे ना तो सोशल एक्टिविस्ट ही मर्डर कर रहा है, वही चाकू घोप रहा है, वही तलवार घोप रहा है, वही कनपट्टी पे गोली मार रहा है। अगर आपने कर दिया द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डरिंग, तो इसका मतलब सोशल एक्टिविस्ट ही कत्ल कर रहा है, एक तरफ वो कत्ल करने वाला क्रिमिनल बन गया, और अगर आपने पैसिव वॉइस बना दिया तो वो अब बन गया मेरे भाई पीड़ित, तो वह मर्डर किया गया है। सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर मतलब सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर किया गया। तो पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो तब पैसिव वॉइस आता है। हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। बहुत बहुत कम लोग इसका आंसर देंगे मुझे पता है, क्योंकि हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ बहुत कम लोग इसका आंसर देंगे मुझे पता है। क्यों इसका कम आंसर देंगे? क्योंकि आपको तो आदत है योर्स, है ना, योर्स,
आइव, आइव, आइव। और नया चला है, पता नहीं क्या क्या चला है। ये नतीजा है गुड मॉर्निंग का GM, गुड नाइट का GN, टेक केयर का TC, बाय बाय का BB, है ना, टाटा का TT, है ना, और एक और होता है बेस्ट ऑफ लक, BL। BL अब नया चला है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक BL चला है ना। व्हाट्सएप टाइपिंग है आपकी। तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं लग रहा होगा पढ़ने में। दीदी का बना दिया दी, जीजू का बना दिया जीजू, जू रह गया, कुछ दिन बाद जीजू रह जाएगा जू, सर की जू। अब जीजू का जू बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपकी जीजी उनको जू की बराबर नहीं समझती। इस सर में जैसे जू हो उसको कोई नहीं समझता, ऐसी जीजू की कदर घर में होती है। तो वो कुछ दिन में जीजू का सिर्फ जू रह जाएगा, जू, जू। बिल्कुल सही नाम जीजू का जू ही निकलना चाहिए। क्यों? उनकी कदर आपकी दीदी की नजरों में उनकी कदर जू के बराबर भी नहीं है। जू समझते हो, जिनको आप ऐसे निकाल निकाल के टाइम पास करा करते थे पहले, ठीक है। आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, इफ यू आर कमिंग टुमारो। मेरे भाई ये शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आ जाओ, SSC वरना आपका व्हाट्सएप बना देगी। इफ यू आर नहीं, इफ यू आर। आप तो व्हाट्सएप पे लिख देते हो ना यू आर को योर, आप तो योर लिख देते हो। इफ यू आर कमिंग, देखो आपको पता है आगे वर्ब में ING है, आगे वर्ब में ING है, तो योर से यू आर को शॉर्ट में लिख दिया। SSC भी आपके साथ ऐसा ऐसा गेम खेलती है, SSC भी आपके साथ ऐसा ऐसा गेम खेलती है कि यू आर को योर लिख दिया, योर लिख दिया, ठीक है। तो थोड़ा बच के ध्यान से। नीचे वाला क्वेश्चन है, माई नेफ्यू बिगिन, बिगेन, बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स हैगो। बताओ। मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, सॉरी मेरी गलती, सॉरी मेरी गलती। ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना मेरे भाई, वह हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मेन वर्ब का ही काम कर रही है तो उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव का काम कर रही है तो उसको नहीं चाहिए। मेन वर्ब का काम अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रही है तो मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब उसको चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आप मेरे को कोई ऐसा सेंटेंस दुनिया का नहीं दिखा सकते कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी हो। हालांकि मैं अपनी बात को बोलता हूं, मैं बोल दूं ना कभी नहीं, कोई भी नहीं, उसमें भी एक्सेप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इस वाली बात को मैं ना ठोक के कह सकता हूं कि आप मेरे को वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, मुझे तो आज तक कोई ऐसा सेंटेंस मिला नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ये आप नोट कर लेना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती है। मैं यहीं पे लिखवा देता हूं आपको। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब ले भी सकती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी ले सकती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लेती, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब लेगी, लेगी, जरूर लेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगी, वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म कभी नहीं लेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट पे आ जाता हूं, अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं। मेरा क्वेश्चन है, माई नेफ्यू, मैंने आपको बोला था शॉर्ट डायरी में, अभी मतलब अपने जो रफ कॉपी लेके बैठे हो उस पर लिख लो। मैंने आपको वर्ब की 3 फॉर्म बताई थी बिगिन की, BEGIN शुरू करना, BEGAN और BEGUN। मैंने बोला था SSC का इस वाले फॉर्म के बिना गुजारा नहीं होता है। तो मेरे भाई बिगन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या यहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या तो मॉडल होती है, या 3 प्राइमरी वाली होती है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और आपकी इज, एम, आर, वॉज वर, या फिर सारे मॉडल होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, डेयर, ये वाले। तो ना तो यहां पे कोई ऐसा मॉडल है, ना ही यहां पे कोई वर्ब है। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती, और सेंटेंस पास्ट में है इसलिए मेरे को बिगेन करना पड़ा। एगो वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में V2 वाला हम लेते हैं, आप टेंस में पढ़ोगे ये वाली बात।
ये वाली बात आप टेंस में पढ़ोगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब अपने साथ मत लगाओ। आप बोलोगे जी आपने हैड बिगिन क्यों क्यों नहीं किया, बिगिन ही क्यों किया। ये जो एगो है ना, ये टाइम इंडिकेशन देता है पास्ट के एक्शन का, और एगो वाले सेंटेंस हम V2 से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बिगिन किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिया है। वो आप टेंस में पढ़ोगे, वो आप टेंस में पढ़ोगे। हैज बिगन बिल्कुल गलत है, हैज बिगन बिल्कुल गलत है, सेंटेंस पास्ट में है। एगो पास्ट को दिखाता है, हैज बिगन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। एगो जो है आपको हैज प्लस V3 प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेंटेंस में एगो आ रखा है, आप टेंस में पढ़ोगे। एगो वाले सेंटेंस पास्ट में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट V2 से बनते हैं। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ जाता हूं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नोट हैविंग सा माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। बताओ कहां पे एरर होगा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एम लेता है अपने साथ, इज एम आर वॉज वर्ब में आई अपने साथ एम लेता है। रियली डिसअपॉइंटेड, एम के बाद V3 है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूं। ठीक है जी, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V3 आ जाती है। रियली यहाँ पे एडवर्ब है, एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। इन प्रेपोजिशन है नॉट, हैविंग मेरे भाई वर्ब की फॉर्म है, हैविंग के बाद वर्ब कौन सी आती है मेरे भाई, हैविंग के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपकी वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, हैज हो, हैव हो, हैड हो, हैविंग हो, कोई भी फॉर्म हो, आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तीन मैंने आपको बताया था, हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी, सा, सीन। अब आप मुझे बताओगे हैज हैव हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो आ ही नहीं सकती, इसलिए सीन आएगा यहाँ पे। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सही बात है, सही बात है जी, हाँ जी है, हाँ सीन आएगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाता हूं। What a comfort to see that you have organizing and planning everything for us। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हाल है। बताओ जी कहां पे एरर होगा, किस पार्ट में एरर होगा, वही सारी चीजें प्रूफ करनी है जो आज हमने पढ़ी है। भाई तुम ज्यादा ज्ञानी बाबा मत बने करो, आगे को दिमाग मत लगाए करो रे। सर हैविंग के साथ V3 क्यों आया, कितनी बार बताऊं मेरे भाई, एक बात बताओ। हाँ, एक बात मुझे बता दो, तुम एक दिन में क्या सारा ज्ञान आप ले लोगे, नस फट जाएंगी ये, एक दिन में सारा ज्ञान लोगे। मैंने बोला ना वर्ब एडवांस में हम पढ़ेंगे बाकी चीजें, तो बिगिन के बाद क्यों वर्ब में ING आई, वो वर्ब एडवांस का पार्ट है। तो जितना देखो यही तो तुम करते हो, छोटे बच्चों की तरह करते हो, जितना आज पढ़ा रहा हूं उस चीज पे फोकस कर लो अच्छे से। वो अगर आप उसको तो समझ नहीं रहे, इधर उधर की बातों पे ध्यान लगा रहे हो ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना। तो जो पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दे दो, वो सब पढ़ाऊंगा मैं, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, लेकिन एक दिन में नहीं हो सकते ना, एक दिन में नहीं हो सकते जी, ग्रामर एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती। ठीक है, आप बोलोगे व्हाट अ कंफर्ट, कितना मतलब आनंद है, कंफर्ट है, आराम मिला, टू सी ये देखकर, दैट यू के बाद हैव के बाद वर्ब आई है ING में, मेरे भाई नहीं आ सकती, वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। हैज हैव हैड के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो यू हैव ऑर्गेनाइज्ड। तो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्होंने इतना किया, तो वो अपने लिए ताली बजा ले, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ रखा है, तो क्या मुझे बताएंगे क्या सेंटेंस अब पूरी तरह ठीक है या अभी भी इसमें गलती है, क्या सेंटेंस पूरी तरह ठीक है या अभी भी इसमें गलती है। मेरे भाई अभी भी इसमें गलती है, एंड के दोनों तरफ वर्ब की सेम फॉर्म चलती है, सेम फॉर्म चलती है। अगर इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस, एंड के दोनों तरफ सेम वर्ब की फॉर्म चलती है, एंड के इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो पहले एंड के इधर वर्ब की ING फॉर्म थी, इधर भी ING फॉर्म थी, बात ठीक थी। लेकिन हैव की वजह से मेरी मजबूरी हो गई ऑर्गेनाइजिंग को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, हैव की वजह से मेरी मजबूरी बनी, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब एंड की वजह से मेरी मजबूरी बनेगी इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि एंड के दोनों तरफ सेम फॉर्म होती है वर्ब की, एंड के इधर
एंड के इधर अगर V1 है तो इधर भी V1 होगी, अगर इधर V2 है तो इधर भी V2 होगी, अगर इधर V3 है तो इधर भी V3 होगी, अगर इधर V4 है तो इधर भी V4 होगी, और अगर इधर V5 है तो इधर भी V5 होगी। एंड अपने दोनों तरफ सेम वर्ब की फॉर्म लेके चलता है, ऐसा इसलिए हुआ। आगे बढ़ जाओ। इफ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट प्लीज लेट मी नो सो दैट आई एम पुट टुगेदर अ ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल। बताओ कहां पे एरर होगा। हाँ, वोकैब भी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जी। नहीं क्यों कर दोगे आप यार, मतलब आप, हद है यार। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना बदलनी है हमको, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब आती है, ना कि मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। इफ यू वुड, वुड मेरा मॉडल है मेरे भाई, विल वुड मैंने आपको बताया था, स्टिल मेरा एडवर्ब है, और एक्सेप्टिंग मेन वर्ब में आईएनजी कैसे आई, मेन वर्ब में आईएनजी कैसे आई, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेता हूं। आई हैव वेंट, बताओ कहां पे एरर होगा, बताओ कहां पे एरर होगा। आई हैव वेंट आ रहा है, नहीं। पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम होती है ना, तीनों फॉर्म सेम होती है। अच्छा एक्सेप्टेड हो जाएगा, अच्छा जी, ओए होए होए, और सारे ज्ञानी बाबा दिखे भाई यहाँ पे। मतलब मेरे भाई, मेरा बोलते बोलते मुंह फूटने वाला है। मॉडल के बाद, मॉडल जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये महाशय जी लगा रहे हैं थर्ड फॉर्म, मेरे भाई थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दिमाग में वही चल रहा है ना, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म चल रहा है ना। वुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एक्सेप्टेड कहां से कर रहे हो भाई तुम, जो मेरे ज्ञानी बाबा हैं एक्सेप्टेड कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हो। मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, जितने भी मॉडल है 13 मॉडल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ हैज हैव हैड के बाद ही तो आती है, या तो इज एम आर के बाद आती है या हैज हैव हैड के बाद आती है थर्ड फॉर्म। बताओ, इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेंट तो V2 है, गॉन हो जाएगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे भाई हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, इसलिए ये वाला गलत, ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैनी फर्म्स फेल बिकॉज दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। मैनी फर्म्स, मैनी के बाद फर्म्स प्लूरल आया, ठीक है। फेल वर्ब की V1 है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बिकॉज क्योंकि व्हेन दे प्लूरल सब्जेक्ट, बिगन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्टिंग, बिगन के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, जेरेंट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब एडवांस में आप पढ़ोगे। दे हैव नॉट V1, हैज हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, हैज हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, आप मुझे ये बता दो। दे हैव नॉट रिसर्च्ड, RESEARCHED होगा। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई भाई। आगे बढ़ जाता हूं। दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ blockade on the country in the midst of a crisis। आके बाद क्राइसिस आया है, SES वाला प्लूरल होता तो गलत होता, SIS बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में बता दो कहां पे एरर है। रिसर्च बिल्कुल ठीक है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है। बताओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो मैंने आपको बताया था, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये मैंने आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बताई थी। तो एक्सप्लेन में एस लग के, वर्ब में एस से लग के वो सिंगुलर फॉर्म बनती है, या तो उसे सिंगुलर फॉर्म बोल दो या फिर उसे फिफ्थ फॉर्म बोल दो। तो क्या मॉडल के बाद गो आना चाहिए या गोज आना चाहिए। मॉडल के बाद V1 V2 V3 V4 और V5 में क्या आएगा,
आप बोलोगे जी मॉडल के बाद V1 आती है, तो मेरे भाई विल एक्सप्लेन से नहीं आएगा, एक्सप्लेन आएगा, एक्सप्लेन आएगा। फिफ्थ फॉर्म थोड़ी ना आएगी। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन्स। एक्सप्लेन की मैं आपको फॉर्म लिख देता हूं। ये वो वाली फॉर्म है। तो आप बोलोगे मॉडल के बाद एक्सप्लेन V1 आएगा, V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगी, एक्सप्लेन आएगा V1। ठीक है, इसलिए ये गलत था। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कस्टमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीइंग, इट शुड हैव बीइंग। शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेरे भाई ये बीइंग आईएनजी फॉर्म कैसे आई? इट शुड हैव बीन होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही यूज टू सिट्स, टू के बाद 90% केस में V1 आती है, 95% केस में V1 आती है। आप ये मान के चल लो 5% केस ऐसे हैं जिनमें टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो आप वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे। वो बात आप वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे कि वो 5% ऐसे केस हैं जिनमें टू के बाद VING आती है, वो मैं आपको शॉर्ट डायरी में लिखवाऊंगा। आपको याद रखना है टू के बाद V1 आती है। तो मेरे भाई सिट्स तो V1 की नहीं फॉर्म है ना, ये तो V5 फॉर्म है। तो मेरे भाई सिट्स कैसे आया? सिट आएगा, सिट आएगा। ही यूज टू सिट डे एंड नाइट, ही यूज टू सिट आना चाहिए जी। अब आवाज सही आ रही है क्या? अरे इसने मेरा कान पका दिया। डॉक्टर ऋतु वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा लीस्ट 4 टाइम्स अ डे। आप बोलोगे डॉक्टर ऋतु वॉज वर्ग के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वॉज वर्ग के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वॉज वर्ग के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए या V3 आनी चाहिए। भाई यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, जो डॉक्टर ऋतु है वो एक्शन कर रही है, अगर एक्शन कर रही है तो आईएनजी फॉर्म लगा दो, अगर उनके ऊपर एक्शन हो रहा है तो V3 लगा दो। तो डॉक्टर ऋतु एक्सप्लेन, डॉक्टर ऋतु को एक्सप्लेन थोड़ी ना किया जाएगा, डॉक्टर ऋतु एक्सप्लेन करेंगी, सब्जेक्ट एक्शन करेगा, तो मेन वर्ब में आईएनजी। तो डॉक्टर ऋतु वाज एक्सप्लेनिंग, वाज एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन्ड कैसे? अब तुम ऐसा कैसे कर दो है ना, मेरा एकदम से ना, मेरे क्या बताऊं मैं, एकदम से मुझे ऐसा हो जा, करंट सा लग जाते, तुम इतने गंदे आंसर देते हो ना, सच में ना। शायद, चलो सिखाएंगे तुम्हें भी, हाँ सिखाएंगे तुम्हें भी, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे साथ, करेंगे, बहुत सारी मेहनत ही करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। वॉज वर्ग के बाद 2 केस बन सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज। जब तुम इतने गंदे आंसर देते हो तो फिर मुझे लगता है स्पीड अभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, स्पीड अभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है मुझे मेरे भाई। या तो इनके बाद वर्ब में आईएनजी आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होती है वो पैसिव वॉइस होती है, और वो तब आती है जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाए, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है भाई, इतना ध्यान दे लो। अब भी कम हो गई यार, अब तो बिल्कुल यहीं रख लिया मैंने मुंह पे ही से। बताओ जी, हमने सोचा सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे सर, कंफ्यूजन अब ठीक है, आवाज देखना अब सही है। इसको भी एलर्जी है क्या उधर से? देखो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब में आईएनजी आती है या V3 आती है। अब मैं तो वही बोलूंगा कि भाई अब अगर आप एक्टिव पैसिव में ये वाली बात समझे तो ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लोग तो फिर वही जिद करोगे। अब अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो आप वर्ब में आईएनजी लगा दो, अगर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो आप V3 लगा दो। अगर आप लगाते हो, आपको पता है एक्सप्लेन नहीं आएगा, 2 ऑप्शन आपके सामने बचे, या तो बचे एक्सप्लेनिंग
या आपके सामने बचा एक्सप्लेन्ड। दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। एक्सप्लेन तो नहीं आएगा, या तो आईएनजी आएगा या फिर आपका V3 आएगा। अब आपको डिसीजन लेना है कौन सा आएगा। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो ये वाला लगा दो। तो डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेनिंग, सब्जेक्ट रितु एक्सप्लेन कर रही थी योगा के लिए, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है मेरे भाई, ये वाली फॉर्म आएगी, ये वाली नहीं आएगी। अगर सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो तो ये वाला लगा दो। डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेन मतलब डॉक्टर रितु को एक्सप्लेन किया गया, डॉक्टर रितु को एक्सप्लेन किया गया। भाई ऐसा तो नहीं होगा भाई, आप किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना कर दोगे, डॉक्टर रितु कोई किताब थोड़ी ना है। या तो टू डॉक्टर रितु, भाई एक्सप्लेन किसी के लिए किया जाता है। अब डॉक्टर रितु कोई किताब तो है नहीं, आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मेरे भाई एक्सप्लेनिंग यहां पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव क्लेम टू हैव डिफेस्ड। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, डिफेस्ड नहीं आना चाहिए, डिफेस्ड हो जाना चाहिए। डिफेस्ड मतलब खराब कर देना, विकृत कर देना, मार मार के ना मुंह को छेद देना, फेस को डिफेस करना, बिगाड़ देना, खराब कर देना। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वर्ब में आईएनजी आएगी, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद। अगर नहीं कर रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये है जी। हाँ भाई मॉडल है, फ्यूचर फॉर्म है, मॉडल है। टाइम हो गया, हाँ कर रहा हूं मैं भी। हाँ पता कैसे चलेगा, भगवान ने बुद्धि दी है ना, इस बुद्धि का यूज करके पता चलेगा मेरी बहन, इस मेरे भाई, बुद्धि का यूज करके पता चलेगा। हम बताएंगे, हम बुद्धि का यूज करना सिखाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। थोड़ा टाइम दो, एक दिन में नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम दो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके, यू आर इनवाइट। अब देखो यू आर इनवाइट, इसका मतलब सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V1 तो नहीं आ सकती। दो ऑप्शन बचे। अब आपको एरर पूछा है, आपको पता है इस पार्ट में एरर मिल गया, बात खत्म करो। आपको एरर मिल गया, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V1 नहीं आ सकती, या तो इनवाइटेड आएगा या इनवाइटिंग आ जाएगा। अगर इनवाइटेड है तो आपके ऊपर एक्शन किया गया है, आपको इनवाइट किया गया है। अगर इनवाइटिंग है तो आप इनवाइट कर रहे हो। या तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, दोनों में से एक बात है। अब देखो बाई लगता है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है, इसलिए इनवाइटेड आया। यू आर इनवाइटेड टू बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी, तुमको इनवाइट किया जा रहा है, सब्जेक्ट को इनवाइट किया जा रहा है, ना कि सब्जेक्ट इनवाइट कर रहा है, इसलिए वर्ब में थर्ड फॉर्म आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड, तो मेरे भाई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा, बीइंग नहीं आएगा, बीन आ जाएगा। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। यू मे लेफ्ट, मे एक मॉडल है, मॉडल के बाद लेफ्ट नहीं आएगा, लीव आएगा। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा मेरे भाई, वर्ब चार्ट दे रहा हूं, वर्ब चार्ट आपको दे रहा हूं। वर्ब चार्ट को एक हफ्ते तक रोज पढ़ना है, एक हफ्ते तक रोज पढ़ना है, ठीक है जी। हाँ एवरीथिंग हैज बिकेम, आप बोलोगे बिकम, BECOME, BECAME और BECOME। अब आप मुझे बताओ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या बिकेम सेकंड फॉर्म आ सकती है। आप बोलोगे जी नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म आएगी, बिकम आएगी। अब ये वाली चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चार्ट में आपको दे रहा हूं, याद तो आप ही को करने हैं, याद तो आप ही को करने हैं। अजी आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, इज सी गो, इज सी गो, इज के बाद गो, इज सी गोइंग, मतलब क्या सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, क्या वह जा रही है विजिट करने इवनिंग में अपने पेरेंट्स से, इज सी गोइंग। प्लीज डोंट डिस्टर्ब्स, डू डज डिड के बाद V5 नहीं आती मेरे भाई, V1 आती है, डिस्टर्ब। गोज थोड़ी ना आ जाता है, एस वाली फॉर्म थोड़ी ना आएगी, वर्ब में ऐसे यस नहीं आती है। डू डज डिड के बाद डायरेक्ट V1 आती है, डायरेक्ट V1 आती है। सम ऑफ अस आर प्लान, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V1, गलत है, प्लानिंग। सम ऑफ अस आर प्लानिंग, PLANN करना। टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट, देखो सम ऑफ अस, कुछ हम प्लान कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्लान नहीं हो रहा, सब्जेक्ट एक्शन कर रहे हैं, सम ऑफ अस आर प्लानिंग, इसलिए वर्ब में ING आई है, इसलिए वर्ब में ING आई।
क्लास खत्म करने के लिए बोल रहे होगे, 2 मिनट लगेंगे बस। आइदर ऑफ द टू बुक विल मीट मैट, मैट होता है मेरे भाई मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीट मैट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लीव वाला, मीट वाला, बिकम वाला और बिगेन वाला, 4 बहुत जरूरी है, लिख लेना। अगला है द प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड, हो जाएगा डिक्लेयर्ड। आपको पता है वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है एनजी, इस बार एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। प्लेयर को डिक्लेयर किया गया रन आउट, प्लेयर ने रन आउट नहीं दिया, एक्शन रन आउट करता है, एम्पायर करता है डिक्लेयर, प्लेयर के ऊपर एक्शन हुआ, प्लेयर को किया गया, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। द फाइल्स यू वर लुकिंग, मेरे भाई मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, लुकिंग सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, जो आप फाइल्स को देख रहे हो, यू वर लुकिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगिन, बिगेन, बिगन, BEGUN, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का इतना सिंपल है, द ओल्ड मैन डिड नॉट, डिड के बाद V1 आती है, वांट आएगा, वांटेड नहीं आ जाएगा। SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वर्ब के। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल हम प्रोनाउन शुरू करने वाले, वर्ब एडवांस पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद। ओके दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।